बताइए। हाँ, जैसे कोई भी महिला जो गर्भवती है, प्रसव के बाद में अगर उसका गर्भ नहीं रहे और दूध जो है उसका फ्लो होता है, दूध नहीं सूखे, उसके लिए पान का पत्ता है, दो पान के मतलब पान के पत्ते के 2 टुकड़े करके निप्पल के आगे लगा के वापस ब्रा पहन लें। इस प्रयोग को 7 या 8 दिन करें। धीरे 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 दूध सामान्य हो जाएगा, दूध का फ्लो बंद हो जाएगा, गांठें भी नहीं बनेगी, नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी सारी चीज़ें। और जो दूसरा एक और बता रहे हैं। हाँ, दूसरा जैसे प्रसव के बाद में किसी महिला का दूध नहीं उतर रहा था, तो उनको ये गुड़ का या चीनी का हलवा लगातार खिलाने से तीसरे दिन से दूध आना शुरू हो गया। और लगातार 1 महीने खिलाने से धीरे 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 दूध का फ्लो सही रहा। फिर हमने वापस उसको ये देखने के लिए कि भाई इसका फ्लो इस हलवे की वजह से हो रहा है या ऐसे हो रहा है, हमने उसको हलवा बंद किया। हलवा बंद करने के 3 या 4 दिन बाद वापस दूध का फ्लो कम होने लग गया, और 3 या 4 दिन के बाद में बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। फिर वापस हलवा शुरू किया, तीसरे चौथे दिन वापस दूध का फ्लो सही होने लग गया। तो उस हलवे में क्या क्या मिलाते थे? हलवे के अंदर तो कुछ नहीं, आटा था, घी था और चीनी थी, 3 ही चीज़ का हलवा था। अच्छा। बस ये पानी होता है, बस और कुछ नहीं था उसमें। अब इसमें हो सकता है घी का कमाल हो या चीनी का कमाल हो, और मेरे को घी का कमाल लगता है इसमें ज़्यादा, कि घी की वजह से हो सकता है कैल्शियम पहुँचा हो बॉडी में, दूध आने लग गया हो। फिर अभी एक गौशाला में, मैं गौशाला से जुड़ा हूँ सुजानगढ़ के अंदर में, तो वहाँ पे कई गायों के दूध कम उतर रहा था, तो यहाँ से मैं सतावल के गया था, तो सतावल खिलाई मैंने एक गाय को आधा किलो। मैंने कहा इस गाय का दूध कितना है? बोलो 2 किलो है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं है। टुकड़े करके आधा किलो सतावल खिलाई मैंने कहा इसका दूध बताना कितना होता है। अगले दिन ही उसका दूध आधा किलो बढ़ गया, आज उसका दूध 2.5 किलो या 2 किलो से, मतलब वापस कम नहीं हुआ है। 3 महीने हो गए इस बात को। सिर्फ आधा किलो सतावल खिलाई थी मैंने, एक ही बार? हाँ, एक ही बार खिलाई थी गौशाला के अंदर। मैं कहा प्रयोग करके देखता हूँ मैं। आधा किलो की बात बोली, आज भी मेंटेन है उसका दूध 2.5 किलो। फिर मैंने आपकी बात सोचा थोड़ी सतावल कहीं मिलेगी ना, यहाँ से ले जाके गायों को खिलाएंगे, कम से कम दूध तो मेंटेन रहेगा उसका। जीरे से भी बढ़ता है दूध, सफ़ेद जीरे से भी। पत्ता गोभी भी दूध बढ़ाती है, मसूर की दाल भी दूध बढ़ाती है, सफ़ेद मूंगफली भी दूध बढ़ाती है लेडीज़ को, जीरा तो बढ़ाता ही है। ये मेरा अनुभव है। इसके अलावा पपीते के छिलके हैं ना, ये भी दूध बढ़ाते हैं। और बकरी के दूध में तो पपीते का पत्ता और पपीते का छिलका रामबाण है। किसी के घर बकरी हो ना, तो सबसे बढ़िया दवाई है, बकरी के पेट में अफार आ जाए ना, ये मेरा अपना अनुभव है, आप उसको तुलसी के पत्ते खिला दो, सारी दवाइयाँ फेल है। बकरी बुखार, पेट में अफारा, कुछ भी हो, बकरी को तुलसी के पत्ते खिला दो, 1 मुट्ठी पत्ते खिला दो, बकरी ठीक हो जाएगी तुरंत। अच्छा। बुखार, फ्लू, कुछ भी बीमारी हो, बकरी को पेट का अफारा हो, पेट में पानी भर गया हो, इससे बढ़िया दवाई नहीं है। बकरी का दूध बढ़ाने में पपीते के पत्ते से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। अच्छा, बकरी को अगर बकरी पपीते का पत्ता नहीं, सॉरी, पपीते का पत्ता अलग काम करता है, फल अलग काम करता है। हाँ, पपीते के छिलका। पपीते का छिलका खिला दो आप, उससे दूध बढ़ेगा बकरी का 100%। बाजरे का आटा बढ़ाता है दूध, 2 चीज़ बढ़ाती है बकरी का दूध। डॉक्टर साहब, सतावरी के बारे में क्या कहेंगे? सतावर भाई मैंने गाय पे आजमाई, आज भी मेंटेन है गौशाला में। वो दूसरे वाले के पीछे गौशाला है ना, एक गाय को खिलाई थी सिर्फ आधा किलो एक बार में। मैंने कहा देखते हैं इसको दूध का कल रिजल्ट बताना। बोले आज भी 2.5 किलो मेंटेन है, 2 किलो की जगह उसका दूध। महिलाओं का दूध नहीं और मैंने विधारा भी यूज करके देखी थी, जिसमें जैसे महिला का दूध नहीं उतरता, इसको सतावरी। देखो मैंने तो जो दूध नहीं उतरने में मेरा जो अपना आयुर्वेदिक का अपना अनुभव है ना, उसमें एक तो मुझे पत्ता गोभी का रिजल्ट मिला। और मेरे कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो भी अपना अनुभव बताते हैं। तो एक लेडीज ने मुझे बताया था कि ये मसूर की दाल से भी दूध उतरता है, पत्ता गोभी से दूध उतरता है, जीरा तो बता ही रखा है, विधारा का पत्ता भी अच्छा काम करता है, विधारा भी अच्छी काम करती है, सतावर अच्छा काम करती है इसके अंदर में। तो मेरा अपना अनुभव इतना में इसमें ही है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कई बार है ना, किसी को कैल्शियम की कमी होती है ना ऑलरेडी, उसकी वजह से भी दूध नहीं उतरता। तो मैंने भैंसों के ऊपर बता दूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, चूना बहुत अच्छा काम करता है। किसी भैंस के पेट में अफर आ जाए ना, या दस्त लगे एकदम, जैसे होता है ना पतला पतला गोबर करे भैंस, चूने से बढ़िया दवाई नहीं। ठंडा किया हुआ चूना, ठंडा किया हुआ मतलब वो चूना दे दो, सबसे बढ़िया दवाई है। अभी मैं पिछली बार भी सुजानगढ़ गया था, तो पतले गोबर कर रही थी, वो बोला दूध या मेरी भैंस से 3 दिन पतले गोबर कर रही है, तो मैंने उसको चूना ही दिया था। मैंने कहा एक काम करियो, खल में मिला के खिला दिए। अगले दिन आके बोला 50% फायदा है, और दो आप दवाई, और दी, बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब भैंस के अंदर तो मतलब चूना, भैंस को तो चूना इतना सूट करता है जिसका जवाब नहीं है। अभी पिछली बार गया था तो एक गाय को उससे पेशाब से खून आ रहा था, तो उसको मैंने मिट्टी का तेल सुंघाया, और पीछे भी मिट्टी का तेल गया था। ये ठंडे से आगे की बात बोली, गाय बचे की नहीं, और गाय ठीक हो गई पूरी।
वाह सर, मिट्टी का डॉक्टर तेल चुंगाने से बहुत महत्वपूर्ण वो अपनी जानकारी। होम्योपैथिक में टेरेबिन दवाई है ना, जो पेशाब में खून में काम आती है, यूरिया में काम आती है। हाँ हाँ, तो वो मिट्टी के तेल की दवाई बनी हुई है, वो टेरेबिन दवाई हो, मिट्टी के तेल की है, ताजपिन का तेल की दवाई हो। तो गाय को भी अफरा वगैरह आती है, तो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से ना, आप ताजपिन का तेल चुंगा दो गाय को। लगभग किस इसमें गाय या सांड को अफरा आ जाता है, ताजपिन का तेल काम करता है। वो खून आ जाए ना अगर जैसे गाय के पेशाब से, तो ताजपिन का तेल काम करेगा। वो स्तन से खून आएगा, उसमें नहीं करेगा ये काम। स्तन से खून के अंदर मैंने नौसादर है ना, सॉरी, हाँ, ये कपूर को केले में डाल के खिलाओ आप, उससे स्तन में खून आना बंद हो जाता है। अगर गाय के स्तन से खून आ रहा हो, केले में कपूर का टुकड़ा डाल के खिला दो, रुक जाएगा। थनैले पे मेरे प्रयोग ज़्यादा किए हैं। थनैले पे स्टाइटिस हो जाती है ना, तो पहले सहारनपुर गया था, जहाँ पे मेरे होम्योपैथिक घर के इम्पोर्टर है, तो उनके गिर गायें थी, एचएफ गायें भी थी, तो बोले थनैला ठीक नहीं हो रहा है। थनैले में अपने होम्योपैथिक की लेके नम दवाई है, लेक के नम, लेकिन हम हाँ, ये बहुत अच्छा काम करती है। 2 दवाइयाँ थनैले की, बेलाडोना एक तो, 3 दवाइयाँ मेन उसमें, बेलाडोना भी होगी, फाइटोलेका डेकेंड्रा भी होगी। जैसे स्त्रियों की स्तन लाल होते हैं, दिखते हैं ना, हाँ जी, उसमें डेकेंड्रा है, एक तो फाइटोलेका बेरी है, एक फाइटोलेका- फाइटोलेका डेकेंड्रा है। हाँ, डेकेंड्रा, स्तनों में डेकेंड्रा काम करेगी, बेरी काम नहीं करती। ठीक है। बेरी तो मोटापे पे। बेरी मोटापे के लिए है, लेकिन स्तनों की पर्टिकुलर दवाई फाइटोलेका डेकेंड्रा है। स्तनों में जैसे सोथ या गांठ वगैरह भी हो ना, तो फाइटोलेका डेकेंड्रा काम करती है उसमें। कैलकेरिया फ्लोर वगैरह और भी दवाएं हैं, लेकिन जैसे राइट स्तन में ज्यादा दिक्कत हो ना, तो फाइटोलेका डेकेंड्रा का अच्छा रिजल्ट है। पोटेंसी के अंदर मदर टिंचर काम नहीं करता इसमें। तो मैंने लेकिन मदर टिंचर से पट्टी करते हैं, जल पट्टी। जल पट्टी करते होंगे, लेकिन डेकेंड्रा देखे मैंने ठीक किया है। और गायों में जैसे मैंने थनैले के अंदर कई दवाइयाँ दी है, जिसमें मैंने एक ये अपने सहजन होता है, सहजन की हाँ दिया। हाँ हाँ, जैसे ज्यादा दूधारू गाय हो ना, एचएफ गाय या ज्यादा दूधारू, उनको थनैले की दिक्कत ज्यादा होती है। उसमें मैंने सहजन की पत्तियां खिला के गाय को ठीक किया, सिर्फ सहजन की पत्ती खिला के। क्योंकि उसमें तो कैल्शियम बहुत है सहजन में। मैंने क्या है कि सहजन के यहाँ से 7-8 बोरे लेके गया था प्रयोग के लिए, अभी भी पड़ी हैं। आपको पत्ती चाहिए तो मेरे से मांग देना, बहुत पत्ती है मेरे पास सहजन की। अच्छा, और मैं गायों को खिलाता हूँ, जिसको थनैले की दिक्कत हो ना, उसमें अच्छा काम करती है सहजन की पत्ती। तो लाल हो, स्तन वाली हो, उसमें ये सर्दी है, जिस गाय के दूध ज़्यादा होता हो ना, उसको थनैले की दिक्कत ज़्यादा होती है, सूजन आना। और ज़्यादा दूध वाली गाय, इन द सेंस ये अपनी समझ लो जर्सी गाय हो गई या थोड़ी एचएफ मिक्स गाय हो गई, इसको थनैले में सहजन की पत्ती काम करती है। अदरवाइज लेके नम अच्छा काम करती है। 3 दिन में मैंने सहारनपुर के अंदर में है मेरे गुप्ता जी, जो होम्योपैथिक दवाई के इम्पोर्टर है, मैंने उनको भेजी थी थनैला। हैरान हो गए 7 दिन में, बोले यार ये 10,000 रुपये लगा दिए, इंजेक्शन खाया, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में पहले तो मेरे से इतना वो नहीं रखते थे, फिर आज तो मेरे को चैम्बर में साथ में बिठाते हो। मैंने कहा 1 हफ्ते की दवाई भेज रहा हूँ, बताना कैसी है। लेकिन हम भेजी थी 200 पोटेंसी उनको, 3 बार देना गाय को, 3 बार 7 दिन भी देते हैं थनैला के। लेकिन हम बहुत अच्छी दवाई है थनैले की। और इसके अलावा अपने ये लेग डिप्योर काम आती है। लेग डिप्रोडोरम, हाँ, दूध सुखाना उसमें या गांठें पड़ गई हो तो लेग डिप्योरम अच्छा काम करती है इसमें। और बाकी इसमें गाय के अंदर मैंने सल्फर का रिजल्ट बहुत बढ़िया देखा, आपको बता दूँ। देसी गायों के अंदर में सल्फर का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सल्फर का रिजल्ट कैसे है, देसी गाय को क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है ना, हरा घास खाती है ना देसी गाय, तो पेट में अफर आता है उसका, दस्त लगती है उसको। अभी भी मैंने गौशाला में सल्फर का 2 पौंड रखे हैं मम्मी वहाँ पे। और पिछले साल भी मैंने ना, जितनी भी देसी गाय है ना, उनको सबको सल्फर डोज ना यहाँ से पिचकारी से डाली थी। 2 बार डाली। 30 दिन मैंने पूछा कैसे, बोले अफर ठीक है, आराम से चल रही है, गोबरी बतला नहीं कर रही है। तो जब भी हरा खाती है ना देसी गायें, तो उसका पेट फूलता है, अफर आता है। उसमें आप 3 बार उसको सुबह दोपहर शाम सल्फर दे दो देसी गाय को, पेट ठीक, अफर आते। ये देसी गाय के ऊपर काम करती है सल्फर। अच्छा, जर्सी में नहीं। कैंथेरिस काम करती है इसके अंदर, एचएफ गाय के अंदर में, क्योंकि उसका शरीर होता है ठंडी प्रकृति का, उसको गर्मी सहन नहीं होती। तो कैंथेरिस के पेशेंट को गर्मी सहन नहीं होती। मेरे गांव में लक्ष्मी किराना स्टोर है, होतो जी मान लिया, एक एचएफ गाय थी, उनको वो तो चरना ही बंद कर दिया था, बोले गले में घाव हो गई। वो फिर किसी ने कहा डोरा कराओ, ये कराओ, फिर किसी ने कहा इनको दिखा दे, फिर मेरे को कहा डोरा करते, मैंने भाई साहब डोरे तो नहीं आते, दवाई है मेरे पास तो। फिर मैंने गाय को देखा, बोले कुछ नहीं खा रही है, गले में घाव है। मैं घर से कैंथेरिस ले गया दोबारा, वो कैंथेरिस पिलाई गाय को। मैंने कहा अगले दिन बताना, मदर टिंचर पिलाया उसको। वो तो आधी रात को चढ़ने लग गई, जो 10 दिन से ऐसी खड़ी थी, लूंग भी नहीं खा रही थी ना, वो बिल्कुल ठीक हो गई कैंथेरिस मदर टिंचर। क्यों, वो एचएफ गाय थी। वो एचएफ गाय का शरीर तो वैसे गर्मी सहन नहीं कर पाती, राजस्थान का क्लाइमेट है गर्म। मैंने उस हिसाब से उसको कैंथेरिस पिलाया, अगले दिन गाय तैयार हो गई। लेकिन देसी गाय में सल्फर काम करेगी, कैंथेरिस काम नहीं करेगी। ये दोनों प्रकृति अलग अलग दोनों की ना। अब राठी गाय है, बहुत बढ़िया राठी गाय को मैं जानकारी दी बताऊँ डॉक्टर आपको। आपने। अब मैंने एक बार देखी, राजस्थान में गाय का दूध कम क्यों होता है, हमने गाय खराब की है, इसका अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। हम किसी में 40,000 रुपये मांग रहे थे दूध दिए, मेड वहाँ ले जाता था, हमारे को ये लालच रहता था कि हम इस गाय का दूध दे, इस गाय का दूध दे देता था।
तो उसने कहा पैसे तो नहीं, हमने कहा ये राठी गाय दे दे। काली गाय थी वो, काली में हल्की सी जीप था, दूध था कड़ी जैसा उसका। वहाँ से दूध गाय लाए थे तो उसका एक टाइम का 7 लीटर दूध था, 7 से 8 लीटर। तो हमने सोचा हमारे घर आई तो 10 लीटर कर देगी ये। क्यों, ये तो खिलाता है ऐसे, हम खिलाएंगे गाय के हिसाब से, गाय माता के हिसाब से। लेकिन ये समझो कि उसका गाय का दूध बढ़ने की जगह धीरे 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 कम होते होते आधा लीटर की आ गया। 7 लीटर की जगह आधा। मैं आपको बता रहा हूँ, गलती का मुझे बाद में बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट करा आपने नहीं, गाय में। एक्सपेरिमेंट में गलती बताऊंगा, हमें बाद में कैसे सबक मिला इसका। सबक ऐसे मिला कि वो गाय धीरे धीरे हमारे घर आने के बाद मोटी होती होती सांड की तरह हो गई, बिल्कुल उठना वगैरह उसका बंद हो गया। और उससे हम 3 गुना डाइट खिलाते थे उसको, और खली भी उससे बढ़िया खिलाते थे, चारा भी छान के खिलाते थे कि अंदर मिट्टी नहीं चली रही। फिर भी गाय को मालिक आया 6 महीने बाद, वो पहचान नहीं पाया कि ये गाय मेरी है क्या। बिल्कुल सांड की तरह हो गई, उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन दूध 7 लीटर से आधा लीटर हो गया, दूध बिल्कुल पतला हो गया। कोई बात नहीं, वापस वो गाय का मालिक बोला आपकी बस की बात नहीं, गाय हमें दे दो वापस। हमने गाय उसको फ्री में वापस दे दी। देखो अब गलती कहाँ होती है, मैं बताऊँ आपको। मेरा भाई क्या करता था, 2 किलो 3 किलो कल भिगोता था ना, उसमें 2-3 बाल्टी पानी डाल देता था कि ये पानी पी लेगी इस बहाने से। अब समझना गलती कहाँ हुई है। वो क्या होती थी, वो खल ना वो फूल जाती थी एकदम, और उस खल के बहाने से वो गाय 2-3 लीटर पानी पी लेती थी। इतने पानी से उसके पेट में पित्त बनने लग गया, धीरे 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 चर्बी बढ़ गई, पेट फूल गया उसका। ठीक है, गाय खराब हो गई, वो प्रेगनेंट भी नहीं हो पाई, वो फूल गया उसका शरीर, उठ भी नहीं पाई, बैठ भी नहीं पाई, और 7 लीटर से आधा लीटर दूध भी आ गई। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार गलती कहाँ हुई, इतना बढ़िया खिलाने पिलाने के बाद भी 7 लीटर से आधा लीटर दूध कैसे कम हो। ठीक है जी, कई जगह मैं घूमता था गायों को देखने के लिए कि इसका दूध कम क्यों हो रहा है, और सब जगह मेरे वाला ही फंडा था। राजस्थान के अंदर में खल के अंदर में पानी ज़्यादा था, और जिस जगह मैंने देखा खल के अंदर पानी ज़्यादा दे रहे हैं ना, उस जगह गाय का दूध 3 से 4 लीटर, इससे ऊपर दूध नहीं। मैंने कहीं को कहा यार ये दूध ये खल में पानी बंद करो, बोले तो सभी देते हैं। मैंने कहा बंद करके तो देख। कईयों ने बंद करके देखा तो उसका दूध का लेवल थोड़ा 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 वापस बढ़ने लग गया उसका, खल में पानी बिना पानी देने से, सूखी खल देने से। फिर इसके साथ मैंने एक प्रयोग और किया। मैंने कहा एक काम कर, अब इस खल के अंदर 50 ग्राम सरसों का तेल डाल, सूखी खल के अंदर में टुकड़वा के 50 ग्राम सरसों का तेल डलवाया और डाल के देना शुरू किया भाई साहब। उसके बाद में जो उसकी ग्रोथ हुई ना गाय की, दूध भी बढ़ा गाय के। अगली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई ना गाय, आप यकीन करोगे उसके बाद वो खुद बोला भाई साहब उसके बाद जो बछड़ा हुआ है ना, पहले वाली बछड़े में इस बछड़े में रात दिन का फर्क। डेली 50 ग्राम सरसों का तेल निकलवाया कल के अंदर डाल के देना उसमें से। तो 5-6 साल है ना, मैंने ये रिसर्च की कि इनका दूध कम क्यों हो रहा है, दूध बढ़ता क्यों है किसी का। इधर में प्रीतमपुरा वगैरह भी जाता था, कोई गाय वाले ना पुराने वो तुम लोग से बताया पुराने गाय वाले ना रखते थे यार, इनको जुकाम होता है क्या करें। एक ने मुझे बताया इलायची खिलाओ इसको। एक से यहाँ पे माचे थे बुजुर्ग, गायें रखते थे। मैंने कहा बीमार पड़ती है तो क्या करते हो, बोले हम तो घरेलू प्रयोग करते हैं। मैंने कहा नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इलायची खिलाता हूँ, इससे जुकाम ठीक हो जाती है। अच्छी बात है। बड़ी छोटी छोटी इलायची, बड़ी काम नहीं करती, छोटी इलायची जुकाम ठीक होती है। एक ने जाट ने मुझे बताया कि इसके मुंह में छाले हो जाते हैं ना, तो ये देसी दारू पीने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं गाय के। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गाय को पिला मैं मन गलत नहीं हाँ, बोल जो रहा, चीज ठीक है दवाई। मैं कहा ठीक है। बोले कौन सी, बोले महुआ वाली दारू। ठीक है, गाय जब सटकना बंद कर देना तब काम करती है। ठीक है, एक गाय ऐसी आई मेरे पास, बोले सटक नहीं रही है, तो मैंने कहा इसको ये पिलाओ। पिलाया यार, वाकई उसका रिजल्ट था उस चीज़ का, गाय के गले के घाव ठीक हो गए इससे। मैंने कहा बात तो महुए वाली दारू तो दवा हो गई ना। मैंने वो कहा यार बात तो उसका हो गई, शरबत है एक तरह से सड़ा हुआ। वो ठीक हो गई। लेकिन गाय, तो मैंने कहा कम से कम वो चीज़ें तो क्या धीरे धीरे याद रहने लग गई है ऑटोमेटिक। तो ये करके कई बार ये स्थिति होती है, पता लग जाता है कि ये स्थिति है। अब इसमें भी फर्क है, राठी गाय की अलग है, देसी गाय की दवाई अलग है, जर्सी की अलग है, एचएफ गाय की अलग है, गिर गाय की दवाई अलग है, और भैंस की दवाई अलग है, बकरी की दवाई अलग है। सबकी तासीर अलग अलग होती है। अब एक मैं बताऊं, अभी मैं खेत गया था। अंदर बैठते हैं। चलो आ जाओ अंदर। अब ले मेरे को अभी मैं पिछली बार आया था ना, तो खेत गया था वहाँ पे। इधर आओ, इधर आओ। मैं चार्ज में लगा लूँ। खेत गया था मैं, तो खेत में वहाँ पे इनके पास राठी गायें थी। तो मैंने पूछा बीमार पड़ती है तो क्या करते हो। एक्चुअली क्या होता है, खेत वालों के पास ना देसी नुस्खे ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने मुझे बात बताई, मैं बड़ा हैरान हो गया।
बोले हम तो जो ये गुप्ती के साथ जर्दा था सुजानगढ़ की बात है बोले जर्दा खिलाते हैं इससे पेट का खौरा ठीक हो जाता है भूख लगने लग जाती है। मैंने कहा क्या बात करी बोली क्या क्या बात है। उनकी वाइफ भी बोली मैं तो ऐसे ही करता हूँ गुटखा ले आती हूँ सामने भोगाली दुकान से और वो जर्दा है ना गुटके वाला राठी गाय को खिलाती हूँ भूख लगने लग जाती है कोई बात नहीं। दूसरी जगह गया राठी गाय को मैंने उसको वही प्रयोग किया बोले खा पी नहीं रही है मैंने वही उसको कुछ नहीं बताया जर्दा वगैरह है मैंने उसको खिला दिया। मैंने कहा परसों बताइए ठीक है अब तो खा रही है यार। मैंने व्हाट इज दिस यार। अब हो सकता है टेबी कम होम्योपैथी की दवाई वो तंबाकू है हाँ टैब कम वो काम किया उसमें। हो सकता है गाय भी डिप्रेशन में रहती होगी कोई बड़ी बात होगी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहा यार वाट कई बार जाते हैं तो हम कईयों से पूछते हैं कि बीमार होती है तो क्या करते हो आप। अगर कोई देसी दवाई बताते हैं तो हमें तो दिमाग में फीड कर लेते हैं कि यार कल को ऐसा कभी और कहीं देखें तो बता दें हम तो। हाँ कम से कम जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ नुस्खे तो नुस्खे पहुंचे और उपाय खास पहुंचे। तौर से मैं घिला नहीं गया था आपको ये चुनने वाली बात बता रहा हूँ ना। तो उसके 10 भैंसें थी। मैंने कहा यार बीमार पड़ती है तो क्या करते हो तुम झाड़ता हो तो बोले हम तो वैसे करते हैं। मतलब क्या करते हो बताओ। बोले इसमें दवाई डाल के देता हूँ। उसने दवाई बताई नहीं मेरे को बोले ये दवाई है। मैंने क्या कि दवाई को चख ली चखते मैंने कहा ये तो चूना ठंडा किया। बोले आपको पता लग गया ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको जैसे ये दूध रखते हैं ना यहाँ पे दूध ये तो मेरा एक यहाँ पे दिल्ली में डेयरी वाला दूध दिया वो दोस्त हो गया था दूध लाता था उससे। मैंने कहा यार तुम 2-3 गाय दूध को बचा के कैसे रखते हो। बोले यही तो तरकीब है। मैंने कहा यार फिर भी बोले इस चीज़ में दवाई है इसी से इसको सूंघो। तो मैंने उसको सूंघाना तो उसका पानी मेरे नाक पे लग गया। नाक पे लगते जलन हो गई पानी में। मैंने कहा ये तो काष्टी का पानी है तो कांच की बोतल में था पानी। बोले हाँ काष्टी का पानी है 20 लीटर दूध के अंदर में 5 बूंद डालते हैं कास्टिक सोडा का पानी। बोले 2 से 3 दिन दूध नहीं पड़ता है। 20 लीटर में 5 बूंद 5 लीटर में 1 बूंद डालते हैं दूध नहीं फटेगा गर्मी के अंदर में। उसके बाद मैंने उसका दूध लाना छोड़ दिया सही बता रहा हूँ लेकिन ये मुझे पता लग गया कि हाँ कास्टिक मतलब कभी जरूरत पड़ने पे बचाया जा सकता बचा है। सकता है। भाई समाज में समाज कल्याण के लिए कई बार मान ले पर्व त्योहार है कुछ वो चीजें हैं तो भाई वहाँ तो बचाना है। पानी उसका पानी कास्टिक सोडा नहीं उसका पानी कास्टिक सोडे का पानी। हाँ हाँ कास्टिक सोडा 20 लीटर में 5 बूंद 5 बूंद बहुत है कास्टिक सोडे का पानी हाँ जैसे चूने का पानी निथारा हुआ होता है उस तरीके। 5 बूंद बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जो भी आपको जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट से जैसे एलोवेरा से बनने वाली होम्योपैथ की दवा का नाम मेलोसक्पोटोरिना है तो उस तरीके से जो दवाइयों के नाम आपको याद है वो मुझे जरा बता दो। मेरे को तो पता होगा बता दूंगा। हाँ आप बताते जाइए बस। मतलब आप वैसे पूछोगे तो मुझे तुरंत याद वैसे बता दूंगा मैं। नहीं ऐसे जो आपको अभी जैसे याद आ रहा है जैसे भी बात हो दवाई है केसर की बनती है क्रोकस। हाँ ये आँख की बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है। किसी की आई साइड कमजोर हो ना तो इस दवाई में केसर पड़ती है हमेशा आयुर्वेदिक दवाई में बता दूं। और एक नुस्खा बता दूं मैं आपको ये मैंने बहुतों को बताया है और कई वापस मेरे वाक्य बोले कि बहुत फायदा है। किसी की आई साइड कमजोर हो ना नेत्र ज्योति तो उसमें एक तो बादाम की गिरी एक सौंफ एक काली मिर्च और एक ममीरा आता है मार्केट के अंदर। ममीरा जो ममीरा बादाम जो होता है ममीरा बादाम नहीं आता खमीरा ममीरा बोलते हैं उसको। अच्छा ममीरा अलग बोलते हैं। ममीरा आता है वो जड़ी आती है ममीरा। अच्छा और एक पुनर्नवा पुनर्नवा है ना साटा। हाँ जी ये इसका साटे का तो हर काम करता है अच्छा ठीक है। अकेला साटे का अर्क भी आंखों में डालो तो आंखों की रोशनी सही कर देता है। इसके अलावा ममीरा आता है मैं आपको कभी लाके फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप कर दूंगा उस जड़ी की वो भी उसमें डलता है। केसर डलती है काली मिर्च सौंफ और बादाम। ये नुस्खा अच्छा है आंखों के लिए। मैंने मेरे भाई के मम्मी या ससुर के लड़के को बताया था ये नुस्खा। भैंगौर का था उसका चश्मा 3 महीने में उतर गया उसका चश्मा। तो क्या रेशियो क्या था अनुपात बनाने। देखो मैं बताऊं इसमें सौंफ तो सबसे ज़्यादा पड़ती है ठीक है। और उसके अलावा बादाम है ये सौंफ से आधा। काली मिर्च है सौंफ 10% काली मिर्च मान लो आप इसमें। ठीक है। काली मिर्च का बहुत बड़ा रोल है मेरे हिसाब से। मेरा अपना अनुभव कहता है आई साइड गला मतलब इसमें जुकाम नजला वगैरह इसमें भी तो काम करती है। साथ में आंखों पे भी इम्पेक्ट आता होगा इसका तो आंखों पे भी अच्छा असर है काली मिर्च का। ये अगर लगातार खाई तो मैंने देखा है आंखों के चश्मे होते हैं। इसके अलावा एक सुबह का बासी थूक है इसका मुकाबला नहीं है। मेरी माता जी ये तो गोविंद भैया ने बताया और काफी फर्क पड़ा। इसका तो जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया सुबह की लार ही लगा रहा हूँ 2016 से। दिल्ली में धूल मिट्टी हेलमेट में मेरा शीशा नहीं होता। लोग कहते हैं यहाँ पे पोल्यूशन है ये है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और 20-20 घंटे मैं मोबाइल देखता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। नहीं तो होम्योपैथ की जैसे पोडोफाइलम है किस चीज़ से बनती है।
पोडोफाइलम तो ये तो रूट है, ये तो मतलब इंडियन है, बाहर की है? पोडोफाइलम इंडियन है। अच्छा, पोडोफाइलम इंडियन है। और कैंथरिस? कैंथेरिस तो ऑटोमेटिक ही स्पेनिश फ्लाई होगी ना ये तो। हाँ, ये तो मतलब किसी स्मेल है, ये मधुमक्खी की दवाई होगी। एपी स्मेल मधुमक्खी से हो गई। हाँ, और ये कैंथेरिस स्पेनिश फ्लाई वहाँ की मक्खी है। हाँ। जैसे यहाँ मक्खी नहीं है क्या? हाँ हाँ। वहाँ पे मक्खी है बाहर स्पेन के अंदर में, उसकी है कैंथेरिस दवाई। ब्लांटा आपने तिलचट्टे की होगी दवाई। और आपको क्या बताऊँ मैं, नाजा वगैरह है इसकी, सांप के, लेक्सिस सांप के। किसी सांप वगैरह की होगी दवाई आपको। एक आपको ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं, आप अगर क्या है, ऐसे दिमाग में नहीं आती कोई चीज़, हाँ आप हाँ, वो ऐसे तो है ही। पूछोगे ना तो क्या हाँ है कि हाँ, जैसे मुझे एक बार याद है, कहीं मैंने जैसे बात हो रही थी तो किसी ने बोला कि एलोवेरा से बनने वाली होम्योपैथ की दवा का नाम एलोसेकोटोरिना है। हाँ। तो ये फीड हो गया, ये फीड हो गया, ये हमेशा याद रहेगा। एक कैलेंडुला जैसे यहाँ हाँ, पे वो अपने- गेंदे के फूल से। नहीं, मैं आपको एक बात और बताऊँ मैं आपको। हाँ वो कैलेंडुला जो आप बता रहे हो ना, हाँ। वो तो अपने पीला गेंदा हो गया। हाँ। ये कैलेंडुला पत्ता गोभी वाला कैलेंडुला है। अच्छा, तो उसका नाम कुछ अलग है? हाँ, उसका ये नाम अलग है। कैंडुला ऑफिशियली हो गए। ये अपना जो अपन जो बता रहे हो ना मोगरा, ये मेरीगोल्ड हो गया इंग्लिश में, जिसको हाँ, मेरीगोल्ड मैरीगोल्ड। ये पीला मोगरा हो गया ये। हम्म। वो कैलेंडुला जो बनती है ना, ये पीला एक नहीं सफेद फूलगोभी की तरह फूल होता है इसका, और सफेद और हल्का बैंगनीपन लिए है। अच्छा। ये उसकी बनती है, वैसे चोट में भी काम करती है बहुत अच्छी हाँ। कैलेंडुला। एक जैसे रगड़ लग के चोट लग जाए ना, उसमें बहुत अच्छी काम। फिर एक बात और याद आ गई मेरे को इस बात पे, अपने मोगरे के जो सॉरी ये अपने आपने जो पीला फूल बताया था ना इसका, ओ, गेंदे का। गेंदे की पत्ती है ना, ये भी चोट के अंदर रामबाण काम करती है। आप गेंदे की पत्ती का वहाँ पे मतलब रस लगा दो, या उसको पत्ती को घिस के लगा दो, पेन किलर है बहुत तगड़ी। जहाँ क्रमोश लगी हो, रगड़ लग गई हो ना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। वैसे अपनी होम्योपैथी के अंदर बेलिस्पी दवाई है, बेलिस्पी, ये रगड़ लग जाए ना कहीं, जैसे हाँ। कोई गिरा चोट ऐसे घिस गया ना कहीं पे, अर्निका की तरह ही। तो ये घिसने के अंदर अर्निका से ज्यादा काम हाँ, बेलिस्पी करेगी। हाँ, अर्निका रगड़ के अंदर में जैसे आप घिसते चले गए ना कहीं, तो वहाँ पे अर्निका का काम नहीं है, वहाँ पे बेलिस्पी का काम है। या रीढ़ की हड्डी पे आपको कोई इंजरी हो जाए ना, तो अर्निका से ज्यादा बेलिस्पी काम करेगी, ध्यान रखना जी। यहाँ पे इंजरी हो जाए ना, इसकी पर्टिकुलर दवाई बेलिस्पी है, अर्निका नहीं है इसकी, मैं बता दूँ आपको। दूसरी बात है, स्पाइन के इश्यू जितने भी हो ना, यहाँ से ऊपर के इश्यू, यहाँ पे अगर इंजरी हो जाए ना, तो हाइपेरिकम ज्यादा काम करेगी आर्निका की तरह। हाइपेरिकम, ये हाइपेरिकम या रेस्टोक्स रूटा इधर का ये आ गया, इधर का ये हाइपेरिकम, यहाँ का लेवल हाइपेरिकम का ज़्यादा ऊपर का हिस्सा, ठीक है। आँख में चोट लगे ना, यहाँ मेरे गाने का एक केस आया था, आँख लाल हो गई थी पूरी, आँख का जो वाइट कोर्नी, ये वाइट हिस्सा ना, ये इसमें सिम्फाइटम काम करती है आँख की चोट की, बहुत अच्छी दवाई आपको बता दूँ। हर जगह आर्निका काम नहीं करती। हाँ हाँ। आँख में पर्टिकुलर चोट लगे ना, तो आर्निका 200 दो, नहीं सॉरी सिम्फाइटम 200 बहुत अच्छी दवाई है आँख में चोट लगने की। दूसरी आँख में चोट लगने की रूटा दवाई है। आँख की चोट की दो ही दवाइयाँ हैं, लेकिन पहले नंबर की दवाई सिम्फाइटम है, दूसरे नंबर की रूटा दवाई है। आर्निका आँख में चोट में कभी काम नहीं करेगी। वैसे स्पाइन की चोट लगे तो सबसे अच्छी दवाई बेलिस पेरिनेस दवाई, बेलिस पी 200। और मांसपेशियों में चोट लगे तो अर्निका। मांसपेशियों में आर्निका भी काम करती है। मांसपेशियों में देखिए, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि मांसपेशियों की चोट के अंदर में मैंने है ना, इसमें आपके एक रेस्क्यू रेमेडी आती है। हाँ, रेस्क्यू रेमेडी बैच फ्लावर, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें 5 फूल होगा, 5 फूल होगा, तो अच्छा काम करती है, इमीडिएट काम करती है इसमें। बाकी मसल्स के चोट के अंदर मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे मसल्स की मेन मेडिसिन रेस्टोक्स है वैसे, मांसपेशियों की दवाई। तो इसमें रेस्टोक्स भी दे सकते हो, रूटा भी दे सकते हो। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, ये काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का। चाचा जी आप अपना फ़ोन देना, फ़ोन आ रहा बार बार, मैं अपने फ़ोन से करूँ नहीं तो इस पर रुक जाएगा रिकॉर्डिंग। बोलते जाइए, आज आप हमसे आपको बहुत कुछ सीखना है। नहीं हड्डी में चोट लगे ना पर्टिकुलर। हाँ जी। वैसे तो शरीर तो हड्डियों का ढांचा है, हड्डी में पर्टिकुलर चोट की रूटा बहुत अच्छी दवाई है। मेरे घर पे काम करने वाला था, तो वो पट्टी लगा रहा था, वो पट्टी क्या हुआ कि हाथ से छूट गई। हाँ बोलो बोलो। हाथ से छूटने के बाद में उसके पैर पे इस पे गिर गई पट्टी, गिरने के बाद में स्वेलिंग आ गई, फ्रैक्चर भी हो गया था। हेलो। रूटा से हाँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैंने उससे फ़ोन काटा है। ये अंकल जी का ठीक फ़ोन ठीक है। ठीक वो ठीक हो गए 7 दिन में। ठीक ठीक ठीक। ठीक है।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गोविंद भैया और ये हमारे डॉक्टर साहब, दो महान हस्तियां आज हमारी झोंपड़ी में आई हुई है। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपने बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी है, इसके लिए आपका दोनों महान भावों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। वंदे मातरम।